तो चलिए ध्यान दीजिए, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 2016 के क्वेश्चन बैंक के मैथ के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। अभी हम मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त लोग, अभी हम टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे 2011 से लेकर 2022 तक। इससे पहले 2015 तक फुल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जाकर उस सब वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आपको विश्वास है इस चैनल से, तो इस चैनल से जुड़िए। हम गारंटी दे रहे हैं कि आपका 100 में 100 मैथ में आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण का घात हमेशा याद रखिएगा एक होता है, और रैखिक समीकरण उससे ही कहते हैं जिसका घात एक होता है। और यहाँ से क्वेश्चन फिर क्या कहेगा, कहेगा कि रैखिक समीकरण का शून्य क्या होता है, तो आंसर मारिएगा एक। घात एक होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण का घात एक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फिर बोल दे रहे एक बार, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए, कहेगा रैखिक समीकरण का या रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो आंसर हमेशा मारिएगा एक। कहेगा रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का शून्य क्या होता है, तो हमेशा आंसर मारिएगा जीरो। चलिए अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है टेन पाई बाटा में टू। अब देखिए, टेन पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। याद रखिए, रेडियन में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री बाटा में टू। ऐसे पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। लेकिन रेडियन में कोई पूछेगा, आंसर हमेशा बताइएगा 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री। 2 से भागा दे देंगे, 90 बार में कट जाएगा, यानी कि tan 90 डिग्री का मान बताना है। तो tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अपरिभाषित। तो ध्यान दीजिए, अपरिभाषित दिया रहा है या इन्फिनिटिव दिया रहा है। बहुत सारे बच्चा क्या कहता है, अनंत होता है। अनंत इसका मान नहीं होता है, ज्ञाते नहीं करती, ये बात अपरिभाषित है। समझ रहे ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। ध्यान दीजिए, इस थीटा के जगह पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री बराबर sin थीटा की जगह क्या रखना है, 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं sin 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, एक होता है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब आप ही लोग बताइए, 0 से किसी भी संख्या में भाग देना संभव है, एकदम संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, इसका मान अपरिभाषित होता है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में है। देखिए फिर समझा दे रहे, एक बार बार समझाएंगे। देखिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, जो खड़ा लाइन रहता है वाई अक्ष। ऐसे जो लाइन रहता है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष हो गया, और क्या हो गई, वाई अक्ष हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग, और जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रक्षेद करता है उसे मूल बिंदु बोलता है। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0। आंसर मारिएगा 0 0। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ध्यान दीजिए, जिस तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करता है, वो वाला तल जो होता है 4 भाग में बढ़ जाता है, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। यानी कि इसको भी चतुर्थांश बोलेंगे, इसको भी चतुर्थांश, और इसको भी चतुर्थांश, और इसको भी चतुर्थांश। ध्यान दीजिए, इधर बढ़ते हैं ऊपर, तो ऊपर में आती है हमारी प्लस वाली संख्या, याद रखिएगा। इधर चलते हैं एक अक्ष पर, तो इधर आते हैं, तो इधर क्या, किधर जाते हैं, धनात्मक संख्याएं होती है, इधर भी प्लस वाली। लेकिन एक अक्ष पर इधर आते हैं तो माइनस वाली संख्या होती है, और वाई अक्ष पर नीचे आते हैं तो इधर भी क्या होती है, माइनस वाली संख्या है। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला जो घर है एक्स ओ वाई, ये वाला जो घर है, इसका निर्माण किससे हुआ है, प्लस और प्लस से हुआ। यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्लस। यानी पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें प्लस प्लस होता है, और दूसरा घर के देखिए इससे निर्माण हुआ है और इससे हुआ है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक अक्ष वाला लिखते हैं निर्देशांक, और फिर क्या लिखते हैं, वाई अक्ष वाला। तो इधर लिखेंगे एक अक्ष वाला साइन, इधर क्या है, माइनस एक अक्ष पर,
तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है, इधर ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो प्लस, यानी कि माइनस और प्लस आएगा तो दूसरा चतुर्थांश में आएगा। अब ध्यान दीजिए तीसरा में देखिए, दोनों पर ये वाला जो घर है इधर जाए, अच्छा इधर है तो माइनस से निर्माण हुआ है, तो माइनस कमा माइनस, यानी कि तीसरा जो चतुर्थांश होता है उसमें कौन बिंदु होता है, माइनस माइनस वाला। और चौथा में देखिए एक अक्ष वाला पहले लिखते हैं, तो एक अक्ष पर जाएंगे तो क्या है प्लस, और वाई अक्ष वाला पाएंगे तो माइनस, यानी कि चौथा जो चतुर्थांश होता है इसका निर्माण जो होता है प्लस माइनस से होता है। अब आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कह रहा है 4, -3 किस चतुर्थांश में आएगा, तो ध्यान दीजिए 4 जो यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, क्या है प्लस में, यानी कि पहले प्लस आ गया फिर माइनस, तो ध्यान दीजिए किस चतुर्थांश में, प्लस माइनस, तो चौथा चतुर्थांश में, यानी कि ये वाला जो बिंदु है किस चतुर्थांश में आएगा, चौथा चतुर्थांश में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण पूछेगा तो आंसर मारिएगा हमेशा 360 डिग्री, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी है। और एक क्वेश्चन यहाँ से घुमा के कहेगा, कहेगा अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, तो आंसर हमेशा मारिएगा 90 डिग्री। फिर बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरे भाई लोग, देखिए क्वेश्चन कहेगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो आंसर मारिएगा 360 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, लेकिन कहेगा क्वेश्चन कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3, यहाँ पर दे दिया 3, 5, 2, 5, फिर 7, फिर 5, 8 और 5, अब फिर कह रहा है कि इसमें बहुलक क्या होगा, बहुलक का मान बताना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अधिक बारंबारता, यानी अधिक बार जो आया रहता है आंकड़ा में वही हमारा क्या होता है, बहुलक। इसमें ध्यान देंगे कौन अधिक बार आया था, हमारा कौन अधिक बार आया है, तो 5 आया है, यानी कि इसका जो ये आंकड़ा दिया है इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर सी सही है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे भाई बंधु लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।